द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो पर आधारित की है एक प्रेरणादायक बुक समरी है। बड़ा सोचो बड़ी सफलता पाओ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिंदगी बदलने वाली सोच। बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स, भीड़ में अकेला इंसान कुछ बड़ा सोचते हुए। नरेटर जोशीले और प्रेरणादायक अंदाज में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वो ऐसा क्या खास करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास है बड़ा सोचने की ताकत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ा सोचो बड़ा बनो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप जानेंगे वो माइंडसेट जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। पार्ट 1, बड़ी सोच क्यों जरूरी है। नरेटर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता का सबसे पहला स्टेप है सोचने का तरीका बदलना। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अमीर पैदा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं वो कहते हैं कैसे करूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों एक ही कॉलेज से निकले। राहुल ने छोटी नौकरी ली और कहने लगा बस इतना काफी है। वहीं अमित ने सोचा मुझे अपना बिजनेस करना है। 5 साल बाद अमित 50 लोगों को नौकरी दे रहा है और राहुल अब भी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहा है। फर्क सिर्फ सोच का। पार्ट 2, सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास रखो। नरेटर बड़ा सोचने की शुरुआत होती है खुद पर विश्वास करने से। अगर आप खुद ही अपने आप को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। क्वोट, बिलीव इट कैन बी डन एंड इट विल बी डन। टिप, हर दिन खुद से कहो मैं कर सकता हूँ। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। पार्ट 3, बहाने बनाना बंद करो। नरेटर बहाने बनाना बंद करो। श्वार्ट्ज कहते हैं सफलता बहानों से नहीं, एक्शन से मिलती है। कॉमन एक्सक्यूजेस, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। नरेटर हर बहाने का इलाज है एक्शन लेना। सोचो नहीं, शुरुआत करो। पार्ट 4, बड़ा लक्ष्य बड़ी तैयारी। नरेटर जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढता है। बड़ा लक्ष्य रखने का मतलब है खुद को उस काबिल बनाना। टिप, अपने गोल्स को लिखो, बड़ा सोचो लेकिन उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। रोज खुद से पूछो मैं आज क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। पार्ट 5, सोच बदलो जिंदगी बदलो। नरेटर डेविड कहते हैं आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को लीडर मानते हैं तो आप वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है। एक्शन स्टेप, आज से ही अपने बोलने के तरीके, चलने के स्टाइल और सोचने के पैटर्न को बदलो। खुद को सफल इंसान की तरह इमेजिन करो, जैसा वो सोचता है वैसा सोचो। पार्ट 6, एक्शन लोग ही सफल होते हैं। नरेटर बड़ा सोचना काफी नहीं है, काम भी बड़ा करना पड़ेगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वो अभी शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो आज ही पहला वीडियो रिकॉर्ड करो। परफेक्ट नहीं होगा लेकिन शुरुआत जरूरी है। कंक्लूजन जोड़, कॉल टू एक्शन। नरेटर तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे बड़ी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है। याद रखो, सपने उतने ही बड़े देखने चाहिए जितने बड़े आपकी हिम्मत उन्हें पूरा करने की हो। कॉल टू एक्शन, अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताओ आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। और ऐसे ही मोटिवेशनल किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुक समरी इंस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो बुक का अध्याय 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, विश्वास रखो और तुम सफल हो जाओगे। 1, इस अध्याय का मूल संदेश, सफलता की शुरुआत होती है विश्वास से। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। डेविड जे श्वार्ट्ज इस पहले अध्याय में एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप वाकई में सफल हो सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी कर नहीं पाएंगे। ये सोच हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है और यही मानसिकता हमारे हर एक निर्णय, एक्शन और रिजल्ट को प्रभावित करती है। 2, सोच का सीधा असर आपके व्यवहार पर पड़ता है। डेविड बताते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं मैं कर सकता हूँ और
दो, जो सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है। ये सोच ही ये तय करती है कि आप किसी मौके को अपनाएंगे या उसे छोड़ देंगे। एक छोटा उदाहरण लीजिए। दो लोग एक ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। एक सोचता है, इतने काबिल लोग हैं, मैं क्यों चुना जाऊंगा। दूसरा सोचता है, मेरे पास देने को कुछ खास है, मुझे ये जॉब जरूर मिलेगी। किसके पास ज्यादा चांस है? जवाब सीधा है, जिसे खुद पर भरोसा है। 3. सेल्फ डाउट से कैसे निपटें? श्वार्ट्ज मानते हैं कि सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मसंदेह को हराने के 3 आसान तरीके। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। 2. सक्सेस विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की कल्पना करें जैसे वो सच में हो रही है। 3. नेगेटिव लोगों से दूरी। जो लोग हमेशा आपको गिराते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आपकी सोच आपकी संगत से बनती है। 4. एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ। थॉमस एडिसन को स्कूल ने कहा था कि वो मेंटली स्लो है, लेकिन उसने खुद पर विश्वास रखा और 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस किए। ओप्रा विन्फ्री को कहा गया था कि वह टीवी के लिए फिट नहीं है, पर आज वो एक आइकॉन है। इनका कॉमन फैक्टर, अपने ऊपर अटूट विश्वास। 5. छोटे एक्शंस, बड़ा विश्वास। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि विश्वास कोई एक दिन में नहीं आता, ये छोटे छोटे एक्शन से बनता है। कोई छोटी चुनौती ले और उसे पूरा करें। किसी से बात करने में झिझक हो तो इनिशिएटिव लें। जो काम आपको डराता है वही करें, धीरे धीरे आत्मविश्वास बनता जाएगा। 6. सोचिए सफलता का नहीं, असफलता का डर क्यों सताता है। क्यों हम खुद को कम आंकते हैं? क्योंकि बचपन से हमें लिमिटेशन सिखाई जाती हैं। क्योंकि समाज कहता है, सपने बहुत बड़े मत देखो। लेकिन डेविड श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं, सपने उतने ही बड़े होने चाहिए जितना बड़ा हमारा विश्वास है उन्हें पूरा करने का। अध्याय 1 का सार। अगर आप खुद को सफल होते देख सकते हैं तो यकीन मानिए आप सफल हो सकते हैं। आपके लिए सवाल, नेक्स्ट चैप्टर हुक। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हुए भी हमसे कहीं ज़्यादा सफल हो गया? क्या वजह थी कि कम काबिल लोग भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं? क्या उनका एटीट्यूड उनकी एबिलिटी से ज़्यादा मजबूत था? जवाब जानने के लिए अगला अध्याय जरूर देखिए, जहां हम बात करेंगे क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस, बहानों की बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो का चैप्टर 2 एक्सक्यूजेस, बहानों की बीमारी से छुटकारा का विस्तार से किया गया है तो पेश है अध्याय 2 एक्सक्यूजेस, बहानों की बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। शुरुआत, पावरफुल ओपनिंग। नरेटर, क्या आपने कभी खुद को कहते सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र अब निकल चुकी है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। अगर हाँ, तो सावधान हो जाए, आपको हो चुकी है एक छुपी हुई मानसिक बीमारी, एक्सक्यूजेस यानी बहानों की बीमारी। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, ग्रेटर दैन एक्सक्यूजेस सफलता का सबसे घातक दुश्मन है। ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके सपनों और आपके एक्शन को खत्म कर देता है। सेक्शन 1, बहानों की 4 सबसे आम किस्में। श्वार्ट्ज के अनुसार एक्सक्यूजेस के 4 मुख्य रूप हैं। 1. हेल्थ एक्सक्यूज, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ लोग छोटी सी कमजोरी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो खुद को हर काम से दूर कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई, दुनिया में लाखों लोग गंभीर बीमारियों के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने बहाने नहीं, एक्शन को चुना। 2. इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। सफलता का आईक्यू से उतना लेना देना नहीं जितना पॉजिटिव एटीट्यूड और कंसिस्टेंट एफर्ट से है। आपको दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान नहीं बनना, आपको बस इतना स्मार्ट बनना है कि आप क्यों और कैसे पर फोकस कर सकें। 3. एज एक्सक्यूज, अब तो बहुत देर हो चुकी है। क्या आपने सुना है कि कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की उम्र में शुरू किया था? सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। असली सवाल ये है, क्या आप अभी शुरू करना चाहते हैं? 4. लक एक्सक्यूज, मेरी किस्मत ही खराब है। लोग अपनी असफलता को किस्मत के सिर मढ़ देते हैं, लेकिन जो लोग किस्मत की राह नहीं देखते वही अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सेक्शन 2, एक्सक्यूजेस से कैसे छुटकारा पाएं। 1. सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें। जब भी आप कोई बहाना बनाएं उसे तुरंत पकड़िए। खुद से पूछिए, ये वाकई में सच है या सिर्फ एक बहाना। 2. खुद को चुनौती दीजिए, जिस चीज से आप बचते हैं उसी को करने की आदत डालिए। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगले दिन 30 मिनट किताब पढ़कर खुद को गलत साबित कीजिए। 3.
अपने शब्दों पर ध्यान दें। मैं नहीं कर सकता की जगह बोलिए मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास वक्त नहीं है की जगह मैं वक्त निकालूंगा। सेक्शन 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल जो एक्सक्यूजेटर्स को तोड़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग, एक व्हीलचेयर में बैठे इंसान ने ब्रह्मांड को समझाया। निक वोजिसिक, बिना हाथ पैर के दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दशरथ मांझी, बिहार के एक गांव में पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। इनमें से किसी ने एक्सक्यूजेटर्स को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। इस अध्याय का सार, ग्रेटर देन, हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो आप अपने सपने से एक कदम और दूर चले जाते हैं, और हर बार जब आप एक्शन लेते हैं तो आप एक कदम और करीब आ जाते हैं। एंडहुक, जिज्ञासा बढ़ाने वाला सवाल। अब सोचिए, जब आपने अपने बहानों को काबू में कर लिया और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया तो अगला सवाल है, क्या आप बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप खुद को छोटा समझने की सोच से ऊपर उठ सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, क्या आप खुद को छोटा सोचकर खुद को रोक रहे हैं? चैप्टर 3 बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और डर को कैसे हराएं? क्या आप तैयार हैं डर को हराने और खुद को बड़ा मानने के लिए? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो का चैप्टर 3 बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर, आत्मविश्वास बढ़ाओ और डर को मिटाओ पूरा विस्तार से हिंदी में पेश कर रहा हूँ। ये प्रेरणादायक बुक समरी। अध्याय 3 आत्मविश्वास बढ़ाओ, डर को मिटाओ। शुरुआत, पावरफुल ओपनिंग। नरेटर, डर एक ऐसा शब्द जो लाखों सपनों को निगल चुका है। डर जो आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खोखला करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर कोई असली दीवार नहीं बल्कि आपके दिमाग में बनी एक काल्पनिक रुकावट है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, ग्रेटर दैन एक्शन क्यू इज फेयर, मतलब डर को हराने का एक ही इलाज है, काम करना, एक्शन लेना। सेक्शन 1 डर कैसे पनपता है। डर तब पैदा होता है जब हम किसी परिस्थिति से भागते हैं। हर बार जब हम कोई काम टालते हैं, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, किसी से बात करना, तो हमारा दिमाग उस डर को और बड़ा बना देता है। एग्जाम्पल, आपको स्टेज पर बोलना है, आपने मना कर दिया, अगली बार वो डर और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस बोलने की शुरुआत कर दो, वो डर 10 सेकंड में गायब हो जाता है। सेक्शन 2 डर को हराने के 5 जबरदस्त तरीके। 1 एक्ट कॉन्फिडेंट, भले ही ना लगे लेकिन दिखाओ जैसे हो। सीधे खड़े होइए, आंखों में आंखें डालिए, स्पष्ट बोलिए। शरीर की भाषा दिमाग को संकेत देती है कि आप डर नहीं रहे। 2 नेगेटिव इमेजिनेशन बंद करो। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। अब ये सोचो, अगर मैं सफल हो गया तो। 3 खुद को छोटा मत समझो। अपने आप से कहिए, मैं किसी से कम नहीं हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल है, किसी से कम नहीं। 4 नॉलेज बढ़ाओ, डर घटेगा। जिस चीज से डर लगता है उसके बारे में जानकारी लो। एग्जाम्पल, इंटरव्यू से डर लगता है, इंटरव्यू स्किल्स पढ़ो, मॉक इंटरव्यू दो। 5 एक्शन लो, अभी, तुरंत। डर टालने से बड़ा होता है, एक्शन लेने से छोटा। सेक्शन 3 रियल लाइफ स्टोरीज जिन्होंने डर को हराया। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे पर डरे नहीं। MS धोनी छोटे शहर से आया लड़का जिसने करोड़ों का कप्तान बनकर देश को जीत दिलाई। कल्पना चावला एक लड़की जिसने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। इन्होंने भी डर महसूस किया, लेकिन डर को रास्ते का पत्थर नहीं, सीढ़ी बनाया। सेक्शन 4 आत्मविश्वास कैसे बनता है। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये बनाया जाता है। जब आप अपने छोटे छोटे डर को हराते हो तो आत्मविश्वास बनता है। हर बार जब आप कहो, मैं डरता हूँ फिर भी करूँगा, तो एक ईंट और जुड़ जाती है आपके विश्वास के किले में। इस अध्याय का सार, डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है भागने के बजाय उसका सामना करना। आप जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज्यादा बढ़ेगा आत्मविश्वास। अब सोचिए, जब डर चला गया और आत्मविश्वास आ गया, तब अगला सवाल ये उठता है, क्या आप खुद को एक बड़े लक्ष्य के लायक मानते हैं? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, क्या आप खुद को छोटा सोचकर सीमित कर रहे हैं? और बताता है, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा सोचने की कला और ताकत। तो क्या आप तैयार हैं खुद के दिमाग को खोलने और अपनी सोच को आसमान तक उड़ान देने के लिए? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो का चैप्टर 4 हाउ टू थिंक बिग, बड़ा सोचने की कला और ताकत का विस्तार से हिंदी विवरण। यह न सिर्फ प्रेरक है। अध्याय 4 हाउ टू थिंक बिग, बड़ा सोचने की कला और ताकत। शुरुआत, इम्पैक्टफुल ओपनिंग। नरेटर, अगर आप छोटा सोचेंगे तो आपकी जिंदगी भी छोटी बन जाएगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं
तो आपकी सोच, आपके लक्ष्य और आपकी जिंदगी सब कुछ बड़ा बन सकता है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, ग्रेटर दैन सक्सेस इज डिटरमिन्ड नॉट सो मच बाय द साइज ऑफ वंस ब्रेन बट बाय द साइज ऑफ वंस थिंकिंग। मतलब सफलता इस बात से नहीं तय होती कि आपका दिमाग कितना तेज है, बल्कि इस बात से कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। सेक्शन 1, छोटी सोच बनाम बड़ी सोच। छोटी सोच कहती है, मुझे बस इतना मिल जाए बहुत है, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। बड़ी सोच कहती है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो फर्क लाए, मैं सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। याद रखिए, ग्रेटर दैन छोटी सोच आपको सिर्फ सर्वाइव कराती है, लेकिन बड़ी सोच आपको सक्सेसफुल बनाती है। सेक्शन 2, बड़ा सोचने से क्या बदलता है। आपकी प्लानिंग बेहतर होती है क्योंकि आप सीमाओं में नहीं सोचते। आपका विजन बड़ा होता है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। आप अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं जहां और लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। सेक्शन 3, बड़ा सोचने के 5 जरूरी अभ्यास। 1, अपने शब्दों पर ध्यान दें। ये मुश्किल है कि जगह कहिए, ये एक मौका है। मैं नहीं कर सकता कि जगह कहिए, मैं सीख सकता हूँ। 2, खुद को छोटे दायरे से बाहर निकालिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपसे बड़ा सोचते हैं। ऐसे किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए जो आपकी सोच को फैलाएं। 3, खुद से बड़े सवाल पूछिए। मैं इस दुनिया में क्या फर्क ला सकता हूँ? मैं अपनी जिंदगी को कितना बड़ा बना सकता हूँ? 4, सीमाओं को तोड़ने का अभ्यास करें। हर बार जब आपका दिमाग कहे यह असंभव है, उससे पूछिए क्यों, और फिर सोचिए अगर यह संभव होता तो मैं क्या करता। 5, खुद पर भरोसा रखिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। बस खुद को छोटा मत समझिए, बड़ा सोचिए और उसके अनुसार काम कीजिए। सेक्शन 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, बड़ी सोच वालों की कहानियां। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के निर्माता। इलॉन मस्क, क्यों न इंसान को मंगल पर भेजा जाए, ये सोचना ही बड़ी सोच की मिसाल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मछुआरे के बेटे से मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति तक का सफर। इन लोगों की सबसे खास बात, इन्होंने कभी छोटा नहीं सोचा। इस अध्याय का सार, आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी ही बड़ी दिशा में चलेंगे। बड़ी सोच इक्वल्स बड़ी हिम्मत जोड़ बड़ी प्रेरणा जोड़ बड़ी उपलब्धि। आपका दिमाग एक पैराशूट की तरह है, तभी काम करता है जब वह खुला हो। तो इसे सीमाओं से आज़ाद करो। आपके लिए सवाल, अब सोचिए, जब आप बड़ा सोचने लग गए तो अगला स्टेप है बड़ी सोच को हकीकत में बदलना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसा माहौल जो आपको बड़ा सोचने और करने के लिए प्रेरित करे। तो अगला अध्याय है चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें। क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पना की ताकत को जगाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रिएटिव सोच कैसे आपकी सफलता को 10 गुना बढ़ा सकती है? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो का चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें का विस्तृत प्रेरणादायक बुक समरी इंस्पायर में। अध्याय 5, रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। शुरुआत, एंगेजिंग ओपनिंग। नरेटर, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे सफल लोग कुछ अलग कैसे सोच पाते हैं? उनका दिमाग उन्हीं हालातों में ऐसे आइडिया कैसे पैदा करता है जो पूरी दुनिया बदल देते हैं? तो जवाब है क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग इज सिंपली फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज टू डू एनीथिंग। मतलब कुछ भी नया, बेहतर और असरदार तरीके से सोचने का नाम ही रचनात्मक सोच है। सेक्शन 1, रचनात्मक सोच क्यों जरूरी है। आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा भरे समय में सेम थिंकिंग इक्वल्स सेम रिजल्ट। अगर आप वही सोचते रहेंगे जो सब सोचते हैं तो आप वही पहुंचेंगे जहां सब हैं। क्रिएटिव सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। यही सोच आपको बड़ी सफलता, नए रास्ते और अविश्वसनीय मौके देती है। सेक्शन 2, रचनात्मक सोच को रोकने वाली 3 बड़ी रुकावटें। 1, ये तो हमेशा ऐसे ही होता आया है वाली सोच। ये सबसे बड़ा दुश्मन है इनोवेशन का। 2, खुद को कम आंकना। मैं कौन होता हूँ कुछ नया सोचने वाला। यही सोच आपको एवरेज बनाए रखती है। 3, डर कि क्या होगा अगर गलत हो गया। जो क्रिएटिव होते हैं वो गलती से नहीं डरते, वो सीखते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। सेक्शन 3, क्रिएटिव सोच को जगाने के 5 आसान और पावरफुल तरीके। 1, हर चीज से सवाल पूछिए, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है।
रोजमर्रा की चीजों में सुधार ढूंढिए। क्यों, कैसे और क्यों नहीं, ये सवाल आपकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 2. दूसरों के आइडियाज को खुले मन से सुनिए। ग्रेट थिंकर्स दूसरों की बातों को काटते नहीं, वो उनसे सीखते हैं। गुड लिसनर्स आर ग्रेट थिंकर्स। 3. रोज थोड़ा अलग कीजिए, वही काम नए तरीके से कीजिए। नई किताब पढ़िए, नया कोर्स ज्वाइन कीजिए, नए लोगों से मिलिए। 4. खाली समय में दिमाग को भटकने दीजिए। ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब हम रिलैक्स होते हैं, जैसे नहाते समय, टहलते हुए या म्यूजिक सुनते हुए। 5. आइडिया नोटबुक रखिए, जो भी आइडिया आए तुरंत लिख लीजिए। सबसे महान खोजें ऐसे ही छोटे आइडियाज से शुरू हुई हैं। सेक्शन 4. क्रिएटिव थिंकर्स की असली कहानियाँ। राइट ब्रदर्स सबको लगता था इंसान उड़ नहीं सकता, इन्होंने सोचा क्यों नहीं, और बना दिया हवाई जहाज। स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी और आर्ट को मिलाकर एक नए युग की शुरुआत की। वर्गीस कुरियन अमूल भारत में दूध की क्रांति लाकर लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। इन सब की सोच एक जैसी थी, कुछ अलग करो, कुछ बेहतर सोचो। इस अध्याय का सार, ग्रेटर देन रचनात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक आदत है। जो लोग हर दिन थोड़ा अलग सोचते हैं, वही लोग दुनिया को बदलते हैं। क्रिएटिव सोचना आपको सीमाओं से बाहर निकालता है और नई संभावनाओं का दरवाज़ा खोलता है। अब सोचिए, जब आप नया सोचने लगते हैं तब जिंदगी के हर पहलू में नयापन और ऊर्जा आ जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सोच लेने से काम चल जाएगा, या फिर ज़रूरत है सही माहौल और सही लोगों की जो आपके सपनों में आग भरें। अगला अध्याय है चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि खुद की असली पहचान और आत्म मूल्य आपकी सफलता में कितना बड़ा रोल निभाते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने सोच की ताकत से अपनी पहचान बदलने के लिए? मैं आपके लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा बनो का चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, विस्तार से प्रेरणात्मक अंदाज में पेश कर रहा हूँ। यह आखिरी अध्याय है, इसलिए अंत में मैं कुछ लाइफ चेंजिंग सजेशंस भी दूंगा जिससे आप अपनी जिंदगी में इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में उतार सकें। अध्याय 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। शुरुआत इमोशनल और पावरफुल ओपनिंग। नरेटर, आपका बाहर की दुनिया में क्या सम्मान होगा, ये इस बात पर नहीं निर्भर करता कि आपके पास कितना पैसा है या आप किस पद पर हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना योग्य, मूल्यवान और शक्तिशाली समझते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, ग्रेटर देन हाउ यू थिंक डिटरमिन्स हाउ यू एक्ट, हाउ यू एक्ट डिटरमिन्स हाउ अदर्स रिएक्ट टू यू। मतलब आप कैसे सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और जैसे आप व्यवहार करते हैं लोग वैसे ही आपको मानते हैं। सेक्शन 1, आपकी सोच इक्वल्स आपकी पहचान। अगर आप खुद को साधारण समझते हैं तो आपका व्यवहार वैसा ही होगा, डरा हुआ, कमजोर और अनिश्चित से भरा। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, स्मार्ट और विजेता मानते हैं तो आपका शरीर, भाषा और शब्द सब बदल जाते हैं। ग्रेटर देन, आपकी सबसे बड़ी पहचान है आपकी सोच। सेक्शन 2, खुद को छोटा समझना कैसे नुकसान करता है। 1. आत्मसंकोच, सेल्फ डाउट। मैं कर सकता हूँ या नहीं, मेरे लायक नहीं है ये। इससे मौके हाथ से निकल जाते हैं। 2. लोगों के सामने दबा हुआ व्यवहार। आप अपनी बात नहीं रख पाते और लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। 3. सीमित सफलता। आप खुद ही अपनी सीलिंग तय कर लेते हैं और कभी उससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते। सेक्शन 3, खुद को ऊंचा मानने के 4 पावरफुल तरीके। 1. अच्छा सोचो इक्वल्स अच्छा बनो। हर सुबह खुद से कहो, मैं काबिल हूँ, मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर की छुपी शक्ति को बाहर लाती है। 2. ड्रेस और वॉक लाइक अ लीडर। जैसा आप खुद को मानते हैं वैसा ही पहनावा और चाल होनी चाहिए। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल ये आपके आत्ममूल्य का संकेत देते हैं। 3. दूसरों से तुलना बंद करो। आप एक यूनिक इंसान हैं अपनी क्षमता, अनुभव और सोच के साथ। तुलना आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान को खा जाती है। 4. खुद से प्यार करो और खुद पर गर्व करो। आप जितना खुद से प्रेम करेंगे उतना ही दुनिया भी आपको महत्व देगी। सेक्शन 4, असली जिंदगी से उदाहरण। अमिताभ बच्चन अपनी भारी आवाज की वजह से रिजेक्ट हुए थे, पर उन्होंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। आज वही आवाज उनकी पहचान है। ओप्रा विन्फ्री गरीबी, शोषण और संघर्ष के बावजूद उन्होंने खुद को कभी कमतर नहीं माना और बनी दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में एक। इनका रहस्य, उन्होंने खुद को वो माना जो वो बनना चाहते थे और फिर वैसा ही किया। इस अध्याय का सार,
ग्रेटर देन आपका असली रूप वही है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महान हैं, तो यकीन मानिए आप वाकई महान बन सकते हैं। आपका आत्मसम्मान, आत्ममूल्य और आत्मछवि ही आपकी जिंदगी का असली इंजन है। अंतिम भाग, जीवन को बदलने वाले सुझाव, लाइफ चेंजिंग सजेशंस। 1. रोजाना 5 मिनट खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। मैं काबिल हूँ, मैं बदलाव ला सकता हूँ, मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। 2. गोल डायरी रखिए। अपने सपनों, लक्ष्यों और विचारों को लिखिए। इससे आपका दिमाग उन्हें गंभीरता से लेना शुरू करता है। 3. नेगेटिव लोगों और माहौल से दूर रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उनसे दूरी बना लीजिए। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़िए। 4. हर हफ्ते कुछ नया सीखिए। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, कोर्स कीजिए, लगातार ग्रोथ की आदत बनाइए। 5. दूसरों की मदद कीजिए। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो आपका आत्मसम्मान भी ऊपर उठता है। दिल छूने वाली विदाई। नरेटर इमोशनली। दोस्तों, इस किताब की हर बात ने हमें सिखाया कि हम छोटे नहीं हैं, हमें बस बड़ा सोचने, खुद पर विश्वास करने और लगातार एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप में वो सारी शक्ति है जो इस दुनिया को बदल सकती है। बस खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। आपके लिए अंतिम सवाल, अब जब आप जान चुके हैं कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है, तो आप कब से खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू करोगे? अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताओ आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। और ऐसे ही मोटिवेशनल किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुक समरी इंस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।